Hello everyone, I am Ankit and you are watching MedBond. In this video, I am going to discuss general parasitology, जहाँ पे हम देखेंगे definition of parasite, different type of parasites including ectoparasites, endoparasites, then protozoa, helminths, various type of helminths that is cystodes, trematodes, nematodes, इनका difference क्या है उसको देखेंगे. Then some important protozoa and some important helminths. Then next, life cycle of parasite, the factors affecting life cycle of parasite ये हम देखने वाले हैं particularly, and then example of some parasites उनके life cycle. So let's start the first topic, that is parasite. What is actually a parasite? So parasites एक living microorganism है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं, दैट इज कॉल्ड होस्ट. और उस होस्ट से दे डिराइव देयर न्यूट्रिशन. होस्ट को कोई भी बेनिफिट नहीं होता है, इंस्टेड दे हार्म द होस्ट. सो दे आर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिव अपॉन होस्ट एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट. दे डोंट कॉज एनी बेनिफिट एंड हार्म द होस्ट. डिपेंडिंग अपॉन कि वो बॉडी सरफेस के ऊपर है या फिर इनसाइड द बॉडी है, दे कैन बी एक्टोपैरासाइट्स अगर वो बॉडी सरफेस पे हैं, एंडोपैरासाइट्स अगर वो इनसाइड द बॉडी है. सो इफ अपॉन द बॉडी सरफेस दे विल बी एक्टोपैरासाइट एंड इफ इनसाइड द बॉडी दे विल बी एंडोपैरासाइट. एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? सो एक्टोपैरासाइट्स मेनली इंक्लूड माइट्स, टिक्स, फ्ली, whereas endoparasites, most of the parasites are endoparasites. अब एंडोपैरासाइट्स को भी ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. अगर वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, दे कैन बी क्लासिफाइड एज प्रोटोजोआ, और अगर वो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, दे कैन बी क्लासिफाइड एज हेलमिन्थ्स. सो यूनिसेलुलर दैट इज प्रोटोजोआ, मल्टी सेलुलर दैट इज हेलमिन्थ्स. अब ये जो हेलमिन्थ्स हैं, दे कैन बी प्लैटीहेलमिन्थ्स और एस्केलमिन्थ्स, जिनको नेमाटोड्स बोलते हैं. सो प्लैटीहेलमिन्थ्स आर जनरली कॉल्ड फ्लैटवर्म्स एंड एस्केलमिन्थ्स, नेमाटोड्स आर कॉल्ड राउंडवर्म. प्लैटीहेलमिन्थ्स भी दो टाइप के हो सकते हैं, दैट इज सिस्टोड एंड ट्रेमाटोड. सिस्टोड एंड ट्रेमाटोड. एंड देन राउंडवर्म्स, दे आर कॉल्ड nematodes. So what is the difference between these cystodes, trematodes and nematodes? So let's discuss difference between various helminths, cystodes, trematodes and nematodes, CTN. इसको फॉलोइंग कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट इज SSABH. SSS मीन्स शेप, सेगमेंटेशन, सेक्स. SSS, then ABH. A stands for एलिमेंट्री कैनाल एंड देन B फॉर बॉडी कैविटी जिसको सिलोम बोलते हैं, एंड H दैट इज हेड. सो स्टार्टिंग विथ शेप, सिस्टोड्स आर टेप वार्म. सो ये टेप लाइक होते हैं, दे आर टेप लाइक. वेयर एज ट्रेमाटोड्स ये लीफ लाइक होते हैं, एंड नेमाटोड्स दे आर राउंड, सिलेंड्रिकल, इलोंगेटेड. सो सिस्टोड्स टेप लाइक, ट्रेमाटोड्स दे आर लीफ लाइक, nematodes they are round, elongated, cylindrical. Segmentation, metameric segmentation. So जो ये सिस्टोड्स होते हैं, सिस्टोड्स में सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, जबकि ट्रेमाटोड्स और नेमाटोड्स में नहीं होता है. सो सिस्टोड्स सेगमेंटेशन प्रेजेंट, ट्रेमाटोड्स एब्सेंट, नेमाटोड्स एब्सेंट. देन सेक्स, सिस्टोड्स में सेक्स सेपरेट नहीं होता है, ट्रेमाटोड्स में भी सेपरेट नहीं होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, दैट इज सिस्टोसोमा. और नेमाटोड्स में सेपरेट सेक्स होते हैं. सो सेक्स, सिस्टोड्स नॉट सेपरेट, ट्रेमाटोड्स नॉट सेपरेट, नेमाटोड्स सेपरेट. लेकिन एक ट्रेमाटोड है जिसमें सेक्स सेपरेट होते हैं, दैट इज एक्सेप्शन सिस्टोसोमा. यहाँ पे क्या होता है, सेपरेट सेक्स प्रेजेंट होता है. नाउ एलिमेंट्री कैनाल. सो एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होता है किसमें, सिस्टोड्स में. ट्रेमाटोड्स में प्रेजेंट होता है बट इनकम्प्लीट होता है क्योंकि एनस
नहीं होता है, whereas nematodes इसमें वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है. सो सिस्टोड्स इट इज एब्सेंट एंड इन nematodes इट इज प्रेजेंट, बट इन ट्रेमाटोड्स इट इज इनकम्प्लीट. क्यों? क्योंकि एनस नहीं होता है. नाउ बी स्टैंड्स फॉर बॉडी कैविटी, दैट इज सीलोम. बॉडी कैविटी. सो सिस्टोड्स ये प्लैटीहेल्मिन्थ्स के मेंबर हैं, ट्रेमाटोड्स प्लैटीहेल्मिन्थ्स के मेंबर हैं, और प्लैटीहेल्मिन्थ्स तक कोई भी सीलोम नहीं होता है. सो सीलोम एब्सेंट, सीलोम एब्सेंट. वेयरएज नेमाटोड्स में सीलोम होता तो है बट इट इज सूडोसीलोम. सूडोसीलोम. अब सूडोसीलोम क्यों है? क्योंकि जो बॉडी कैविटी है वो मीजोडर्म से लाइन नहीं है. मीजोडर्म इंस्टेड पैचेज के फॉर्म में प्रेजेंट है. नाउ एच दैट इज हेड. सो सिस्टोड्स में हेड पे क्या होता है? सक्कर्स भी होते हैं और हुक्स भी प्रेजेंट होते हैं. सो सक्कर्स विद हुक्स. ट्रेमाटोड्स इसमें सक्कर्स तो होते हैं लेकिन हुक नहीं होता है. सो सक्कर्स विदाउट हुक्स. देन नेमाटोड्स के हेड में ना सक्कर होता है ना हुक होता है. सो बोथ सक्कर्स एंड हुक्स they are absent in nematodes. Now let's discuss some important helminths. So helminths या तो सिस्टोड्स हो सकते हैं, ट्रेमाटोड्स हो सकते हैं और नेमाटोड्स हो सकते हैं. सिस्टोड्स को कैसे याद रखेंगे? इट इज EDTH. और ट्रेमाटोड्स इनको फ्लुक्स बोलते हैं. सो F फॉर फ्लुक्स, F फॉर F2 स्कोप. इनको कैसे याद रखेंगे? F2 स्कोप. देन कम्स नेमाटोड्स. नेमाटोड्स या तो इंटेस्टाइनल हो सकते हैं या फिर टिश्यू नेमाटोड्स हो सकते हैं, उनको बाद में देखेंगे. सो सिस्टोड्स को याद रखेंगे EDTH. E फॉर इकाइनोकोकस, D फॉर डाइफिलोबोथ्रियम, टीनिया एंड हाइमिनोलेपिस. EDTH स्टैंड्स फॉर इकाइनोकोकस, डाइफिलोबोथ्रियम, टीनिया एंड हाइमिनोलेपिस. नाउ ट्रेमाटोड्स, फ्लूक, इनको याद रखेंगे F2 स्कोप. F फॉर फैसिकोला, फैसिकोलोप्सिस, सिस्टोसोमा, क्लोनॉर्किस, ओपिस्टोर्किस एंड पैरागोनिमस. F2 स्कोप. नाउ कम्स नेमाटोड्स. सो नेमाटोड्स कैन बी इंटेस्टाइनल और सोमैटिक. इंटेस्टाइनल को याद रखेंगे स्ट्रॉन्ग हुक टी, स्ट्रॉन्ग हुक टी. स्ट्रॉन्ग फॉर स्ट्रोंगिलोइडिस, हुकवाम, ट्राइचुरीज, इंटेरोबियस एंड स्कैरिस. वेरेज सोमैटिक नेमाटोड्स को कैसे याद रखेंगे? FT डॉक्टर, फीचरिंग डॉक्टर. FT स्टैंड्स फॉर फिलियरल वार्म, ट्राइचिनेला एंड ड्रैकुनकुलस. नाउ कम्स प्रोटोजोआ. सो प्रोटोजोआ को ब्रॉडली अमीबा, फ्लैजिलेट्स एंड एपिकॉम्प्लेक्सा में क्लासिफाई कर सकते हैं. अमीबा, सो मोस्ट कॉमन अमीबा जो इंटेस्टाइनल डिजीज कॉज करता है दैट इज इंट अमीबा हिस्टोलिटिका. ये इंटेस्टाइनल अमीबा है. वेयरएज फ्लैजिलेट्स दैट इज जियार्डिया, ये क्या है? इंटेस्टाइनल फ्लैजिलेट है. ट्राइकोमोनास जेनाइटल फ्लैजिलेट है. वेयरएज लेशमानिया एंड ट्रिपैनोसोमा ये दोनों हीमोफ्लैजिलेट्स हैं. नाउ कम्स एपिकॉम्प्लेक्सा. एपिकॉम्प्लेक्सा इंक्लूड्स प्लाज्मोडियम, बबेसिया. प्लाज्मोडियम क्या है? ये मलेरियल पैरासाइट है. इट ऑल्सो इंक्लूड्स सम अपॉर्चुनिस्टिक कॉक्सीडियन पैरासाइट. सो अपॉर्चुनिस्टिक कॉक्सीडियन पैरासाइट को कैसे याद रखेंगे? इट इज C3T. C स्टैंड्स फॉर साइक्लोस्पोरा, सिस्टोआइसोस्पोरा, क्रिप्टोस्पोरिडियम एंड टॉक्सोप्लाज्मा. C3T that is cyclospora, cystoisospora, cryptosporidium and toxoplasma. Now comes life cycle of parasite. So life cycle में हम particularly factors affecting the life cycle देखने वाले हैं and then life cycle of various
parasites. So it depends on three factors, that is host, transmission, mode of transmission and infective form. So what is host? So पहले ही बता रखा है कि होस्ट एक ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर पैरासाइट रहेगा, न्यूट्रिशन लेगा और उसको हार्म करेगा. सो होस्ट इज ऑर्गेनिज्म ऑन विच पैरासाइट रिसाइड्स एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट. अब होस्ट भी दो टाइप के हो सकते हैं, डेफिनेटिव होस्ट एंड इंटरमीडिएट होस्ट. डेफिनेटिव होस्ट वो होगा जिसके अंदर सेक्सुअल साइकिल प्रेजेंट होगा. इंटरमीडिएट होस्ट उसके अंदर एसेक्सुअल साइकिल होगा. एसेक्सुअल साइकिल डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ होस्ट लाइफ साइकिल सिंपल हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स हो सकता है. सिंपल कब होगा? जब एक होस्ट होगा, और कॉम्प्लेक्स कब होगा? जब मल्टीपल होस्ट होंगे. नाउ कम्स द सेकेंड फैक्टर अफेक्टिंग लाइफ साइकिल, इट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन. अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंजेक्शन से हो सकता है. इट कैन बी ड्यू टू स्किन पेनिट्रेशन. स्किन पेनिट्रेशन यहाँ पे गलत लिखा है, स्किन पेनिट्रेशन. देन इट कैन बी ड्यू टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और ये ऑटो इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है. इट कैन बी ड्यू टू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. सो ये सेक्सुअली भी ट्रांसमिट हो सकता है. नाउ व्हाट इज ऑटो इन्फेक्शन? ये पर्टिकुलरली जीआई पैरासाइट शो करते हैं. इनमें क्या होता है कि वो पैरासाइट जो फीकल मैटर से बाहर जाने वाले होते हैं वो रिवर्स पेरिस्टालसिस की वजह से कहाँ आते हैं? फिर से वापस आ जाते हैं इंटेस्टाइन में और वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करते हैं. दिस इज कॉल्ड ऑटो इन्फेक्शन. सो यूजुअली जीआई पैरासाइट शो करते हैं. इट कैन बी इंटरनल ऑटो इन्फेक्शन, एक्सटर्नल ऑटो इन्फेक्शन. इंटरनल कब होगा? जब रिवर्स पेरिस्टालसिस होगा. एक्सटर्नल ऑटो इन्फेक्शन कब हो सकता है? जब कंटामिनेटेड फिंगर से पैरासाइट आएगा, ओरल रूट से फिर से चला जाएगा. सो पैरासाइट्स कॉजिंग ऑटो इन्फेक्शन, इनको कैसे याद कर सकते हैं? चेस्ट. चेस्ट मीन्स क्रिप्टोस्पोरिडियम, हाइमिनोलेपिस, इंटेरोबियस, स्ट्रोंगिलोइडिस and Taenia solium. Now the third and last factor affecting life cycle of a parasite, it is infective form. For example malarial parasite. Malarial parasite में क्या होता है? स्पोरोजोइट एक मैच्योर इन्फेक्शियस फॉर्म है और ये इन्फेक्शन कॉज करता है. नाउ वी विल डिस्कस लाइफ साइकिल ऑफ वेरियस पैरासाइट्स. अपर थ्री इंटमीबा एंड जियार्डिया, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस एंड प्लाज्मोडियम, ये प्रोटोजोआ है. इनका डेफिनेटिव होस्ट मैन है, बट इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम मैन इज एन इंटरमीडिएट होस्ट. यहाँ पे डेफिनेटिव होस्ट इज फीमेल एनोफिलीज. मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अमीबा एंड जियार्डिया इंजेक्शन से ट्रांसमिट होते हैं. ट्राइकोमोनास वेजिनालिस नाम से ही पता चल रहा है सेक्सुअली ट्रांसमिशन होगा. प्लाज्मोडियम में इट इज़ वेक्टर बॉर्न. इंटमीबा एंड जियार्डिया में इन्फेक्टिव फॉर्म इज सिस्ट, क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट. इन ट्राइकोमोनास वेजिनालिस इट इज ट्रोफोजोइड्स. T for trichomonas, T for trophozoites. Vaginalis, sexual transmission. Now let's discuss various helminths. सबका डेफिनेटिव होस्ट मैन है. इंटरमीडिएट होस्ट टीनिया सोलियम का पिग है, टीनिया सैजिनेटा का कैटल है. फैसिकोला के दो इंटरमीडिएट होस्ट हैं, पहला स्नेल एंड दूसरा एक्वेटिक प्लांट. टी के पास कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं है. फिलियरल वार्म के केस में इट इज मॉस्क्यूटो. मेजॉरिटी ऑफ हेलमिंथ्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज इंजेक्शन. फिलियरल वार्म में इट इज द वेक्टर. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड चेस्ट shows ऑटो इन्फेक्शन. नाउ द इन्फेक्टिव फॉर्म. प्लाज्मोडियम का तो स्पोरोजोइड्स है. दोनों टीनिया के केस में इट इज सिस्टिसर्कस लार्वा. फैसिकोला इट इज मेटासर्कस लार्वा. टी में इट इज एम्ब्रियोनेटेड एग्स. एंड लास्ट फिलियरल वार्म में इट इज फिलियरिफॉर्म लार्वा. So this is all about general parasitology. In next part I am going to cover infections caused by various parasites. Thank you so much.